बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 4 अप्रैल 2026 का दिन है और रात के 8 बजने वाले हैं। नाज़रीन, एक दरिया में निचले दर्जे का सैलाब है, उसके हवाले से भी आपको बताता हूँ। और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक मरासला भी जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक शदीद किस्म की बारिश है, शदीद किस्म की आलाबारी है और नदी नालों में तुग़यानी का ख़दशा है। तो गुजारिश आपसे ये कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में और छोटे दरियाओं में जो है तग़यानी है, काफ़ी पानी है। कहीं निचले दर्जे का सैलाब है, कहीं ऊंचे दर्जे का, कहीं बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है, छोटे छोटे दरिया हैं। तो इस हवाले से यही खबर है कि आगे चलकर और सूरत हाल ख़राब होगी और मंगल को जो काबुल और जलालाबाद या इन इलाकों में बारिश है तो उसकी वजह से मज़ीद दरिया काबुल भी फर सकता है। और इस वक्त भी दरिया काबुल में निचले दर्जे का सैलाब है 70,000 क्यूसेक है, जो कि कभी भी अप्रैल में इतना पानी नहीं आया। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा रीजन के गैम्बिला रिवर है, उसमें भी 76,000 क्यूसेक था। सुबह भी मैंने आपको बताया था और मेरे ख्याल में अब लेवल वहाँ पे थोड़ा कम हुआ है और बहुत ही ऊंचे दर्जे का सैलाब था चूँकि छोटा दरिया है इस वजह से। फिर दरिया कुरम है, उसमें भी 68-69,000 या 70,000 क्यूसेक था, वो भी छोटा दरिया है, तो उसमें भी खासा पानी था। मंगला डैम में भी इनफ्लो ज़्यादा हुआ था। और जो अभी 6 से 9 तक का तवील सिलसिला बारिश, जिस तरह से मैंने आपको सुबह भी बताया था और कल जब मैं 5 अप्रैल को अपडेट करूंगा तो उसमें डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा, वो मरासला भी पढ़ के सुनाऊंगा कि किन किन इलाकों में बारिश होगी। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे इलाकों में शदीद किस्म की आलाबारी हुई है और वो मनाजिर देख कर हम हैरत ज़दा हैं कि वो अल्लाह माफ़ करे, फसलात का नुकसान है, बिजलियाँ गिर रही हैं। अभी एक मियाँ वाली साइड पे एक आसमानी बिजली गिरी है तो एक औरत जहाँ बहक हुई और वहाँ पे शदीद किस्म की आलाबारी। और इस वक्त भी एक बादलों की डेवलपमेंट सरगोदा के ऊपर मौजूद है और आगे की तरफ बढ़ रही है, यानी मगरब से मशरक़ की तरफ। और अगले 3 दिन तो शदीद किस्म में बारिश होनी है, मतलब 6 अप्रैल से। कल जो है वो पूरे पाकिस्तान में थोड़ा वक्फा ही समझ ले कि कहीं वो बादल थोड़े बहुत रहेंगे, नहीं तो बिल्कुल मौसम खुश्क रहेगा, कहीं भी कोई बारिश का इम्कान नहीं। और कल शाम को सिलसिले दाखिल होना शुरू हो जाएंगे, फिर 6 से लेकर 9 तक, और फिर 9 के बाद 13 तक जो मैं एक्यूमुलेटेड टोटल प्रेसिपिटेशन को देखता हूँ। और मैं तो खौफ ज़दा हूँ कि यही जो इसी तरह की डेवलपमेंट हालिया जो 2025 का सैलाब है उसमें शुमाली इलाका जात में यही सूरत हाल थी। तो अगर इस तरह की सूरत हाल होती तो फिर तो और सूरत हाल ख़राब हो सकती है। और इस हवाले से इदारे पहले अपडेट कर चुके थे कि 22% 2025 की निस्बत ज़्यादा बारिशें होनी है। तो फिर तो वो पेशगोई बिल्कुल सच साबित हो रही है कि अप्रैल में और मार्च के एंड या अप्रैल में इतनी बारिशें कभी नहीं हुई। अब जो फसलात बच चुकी हैं, अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक, ऐसे मैं कह देता हूँ कि जो फसलें बच चुकी हैं या बारिश से कहीं ऐसा न हो कि 6 से लेकर 9 तक जो शदीद है, जिसमें जनूबी पंजाब भी शामिल है, पंजाब भी है, सिंध में अक्सर व बेशतर इलाकों में बारिश है, वसी और अरीज़ है, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान और शुमाली इलाका जात में तो शदीद बारिश है। तो इसका मतलब ये है कि अगले जो 3 दिन हैं उसमें खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि वो इलाके जहाँ पे फसलात बची हुई हैं उन पे वो जालाबारी ना आ जाए। तो इस तरह की सूरत हाल ख़राब है। तो आगे चलकर जब मानसून का सीज़न होगा या गर्मियों का या बारिशों का सीज़न होगा तो इसी तरह की सूरत हाल रहेगी तो और सूरत हाल ख़राब हो सकती है। अब चनाब और रावी में भी कुछ पानी आ सकता है। अब देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा के, बलूचिस्तान के याडी चिखां के नदी नाले में पानी है और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के छोटे दरिया जो हैं वो बिखरे हुए हैं। तो जब जम्मू और कश्मीर में जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो दिखाया जा रहा है, वहाँ पे बारिश हो गई तो 2-2.5 लाख अगर चनाब में पानी या 3 लाख कोई इकट्ठा हो गया तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ज़ाहिर सी बात है बेट की फसलात वगैरह को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। ये सूरत हाल दरियाओं का ताज़ा तरीन डाटा जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, सुबह जब अपडेट करूँगा तो मैं डिटेल के साथ आपको अपडेट करूँगा, वॉइस ओवर नहीं करूँगा, डायरेक्टली आपको अपडेट करूँगा।
اب گنڈا سنگھ والا پر 0 ہے، سلیمان کی پر 7973، اسلام پر 1750، راوی میں جسر پر 1009، شادرہ پر 821، بلو کی پر 5190 اور سدنئی براج پر بھی تھوڑا پانی زیادہ کر دیا گیا ہے، 6251 کیوسک ہے۔ دریا چناب میں مرالہ پر 9000، خان کی پر 7100، قادر آباد پر 2800، تریمو براج پر 2200 اور پنجنت پر 6700 کیوسک۔ منگلہ ڈیم سے 10000 چھوڑا جا رہا ہے، رسول براج سے 0 کیوسک ہے۔ دریا سندھ میں تربیلا ڈیم سے 19900 کیوسک، کابل دریا میں نچلے درجے کا سیلاب ہے 69800 کیوسک ہے، یعنی 70000 کیوسک ہے۔ یہ اپریل میں بہت پانی ہے اور بہت کم چانسز ہیں کہ اپریل میں اتنا پانی آیا ہو، اور اگلے جو 6 سے 9 تک شدید بارشیں ہیں کابل میں بھی، افغانستان میں بھی، اور راستے میں بھی جہاں سے کابل دریا کہ ندی نالے ٹریبیوٹریز ہیں وہاں بھی شدید بارشیں ہیں۔ تو یہ صورتحال کابل دریا کی اونچے درجے کی یا درمیانے درجے تک بھی جا سکتی ہے، اور باقی کورم دریا بھی بکھرا ہوا تھا، گیمبل بھی، دریا ناری بھی سبی بلوچستان کا، تو اب ان میں تینوں میں پانی کا لیول کچھ کم ہوا ہے۔ کالا باغ پر 39000، چشمہ پر 55000، توسا پر 42000، گڈو پر 38000، سکھر پر 12900 کیوسک اور کوٹری پر 6400 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے۔ لیکن صورتحال جو ہے اگلے 10 دنوں کی انتہائی خراب ہے۔ صبح بھی میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا، اور کل جب اپڈیٹ کروں گا تو اور کچھ ڈیولپمنٹ نئی ہوگی، نئے ماڈلز کو دیکھوں گا، ادھر ادھر سے سرچ کروں گا کہ کیا صورتحال رہے گی۔ تو بہرحال ساتھ رہیے اور سبسکرائب کر دیے چینل کو، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔